एक लड़की की और उसके बच्चे की और उसके हस्बैंड की और दो चोरों की। उस स्टोरी में क्या होता है कि एक बार वो लड़की जो है वो स्ट्रीट में जा रही होती है, और जब वो जा रही होती है तो जो चोर हैं उसके जो पर्स उसने डाला होता है उसको चुरा लेते हैं। और जब वो चुराते हैं तो वो लड़की उन्हें आवाज़ लगाती कि इधर आओ, इस पर्स में कुछ नहीं है, पैसे मेरे पास हैं, ये पैसे तुम ले जाओ। तो क्या होता है कि वो चोर लेके भाग जाते हैं, और जब वो देखते हैं कि वो लड़की रोड पे जा रही है और वो किसी किसी गाड़ी के नीचे आने वाली है, तो जब वो देखते हैं तो उसमें जो एक चोर का भाई होता है उसे बचाने आता है। तो वो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम अंधी हो, तुम्हें दिखता नहीं है कि आगे गाड़ी आ रही है और तुम क्या कर रही हो। तो फिर वो क्या करती है कि अपना सारा जो सोना है उसे उतार के दे देती है कि ये भी ले जाओ मेरे पास से। और बाद में जब वो हो जाता है तो वो बोलती है कि मेरे घर में आके घर में भी सब कुछ ले जाओ मेरा। और उनको समझ नहीं आता कि ये क्या कर रही है। जब वो उनके घर जाते हैं तो वो एक डब्बा खोलती है, उसमें भी उसका कुछ सामान पड़ा होता है, तो वो बोलती है कि ये भी तुम ले जाओ। और जब वो ऐसा सोचते हैं तो वो जो लड़की है वो अंदर चली जाती है, और जो चोर होते हैं दो, उसका एक भाई बोलता है कि इसके हस्बैंड को कॉल लगाते हैं, ये क्यों ऐसे कर रही है। तो जब वो कॉल लगाते हैं तभी उसका बेटा जो है वो आ जाता है, और दूसरा जो चोर का भाई है उसे कहने नहीं देता कि तुम उसे कॉल मत लगाओ क्योंकि हमारा जो है पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन वो बोलता है कि उसका एक बेटा है, इसलिए मैं उसके हस्बैंड को कॉल लगा रहा हूँ। और जब वो कॉल लगाते हैं उसका हस्बैंड बोलता है कि अभी मेरे को तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे को एक नई वाइफ मिल गई है, मैं उसके साथ रहूँगा। इसलिए वो सब कुछ वो चोरों को देती है। तो जब वो अंदर जाते हैं, एक चोर जो है वो अंदर जाता है, चोर का भाई, और उसे बोलता है कि क्यों तुम ऐसे कर रही हो, तेरे बच्चे को तेरी ज़रूरत है, कोई बात नहीं, तो अपने बच्चे के लिए जी। जब वो ऐसे बोलता है उसे, तो जो उसकी उसकी जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो वो बोलते हैं कि प्लीज़ अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम दो भाई हैं, हम ऐसे क्यों जी रहे हैं। क्योंकि हमारा जो पापा था हमें छोड़ गए थे, जो हमारे पापा थे, जो हमारे फादर थे वो हमें छोड़ गए थे, और मेरी माँ जो थी उस सदमे में क्या थी, उसको डिप्रेशन ले लेके वो गुजर गए। इसलिए हम आज चोरियाँ करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे वो बोलता कि निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए जिए। अगर हम इससे कुछ सीख सकते हैं, आप इस स्टोरी से क्या लेसन सीख सकते हैं, ये आप अपने मन में सोचें। और मैंने इस स्टोरी से क्या सीखा, मैंने इस कहानी से क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि हाँ,